सादर जय जिनेन्द्र। लेसन नंबर 3, महाकर्म दीर्घ संयम पर्याय। ठाणम में बताया गया है, महावरा तच्चा अंतक्रिया महाकम्म पच्चायाते यावी भवति सेणम मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम पव्वइये संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले लूहे तिरट्टि उवहाणवम दुःखखवे तवसि तस्सणं तहप्पगारे तवे भवति तहप्पगारा वेयणा भवति तहप्पगारे पुरी सजाते दीहेणं परियाएणं सिज्झति बुज्झति मुच्चति परिणिव्वाति सव्व दुःखाणमन्तं करेति जहा से सणं कुमारे राया चाउरंत चक्कवट्टी कच्चा अंतक्रिया 4/1। तीसरी अंतक्रिया। कोई पुरुष बहुत कर्मों के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। वह मुंड होकर घर छोड़ अनगार रूप में प्रव्रजित होता है। वह संयम बहुल, संवर बहुल और समाधि बहुल होता है। वह रूखा, तीर का अर्थी, उपधान करने वाला, दुख को खपाने वाला और तपस्वी होता है। उसके तथा प्रकार का घोर तप और तथा प्रकार की घोर वेदना होती है। इस श्रेणी का पुरुष दीर्घकालीन मुनि पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात होता है तथा सब दुखों का अंत करता है। इसका उदाहरण चातुरंत चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार है। यह तीसरी महाकर्म के साथ आए हुए तथा दीर्घकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। तीसरी अंतक्रिया वाला व्यक्ति तपस्या भी घोर करता है और घोर वेदना सहता है, फिर मोक्ष में चला जाता है। उदाहरण के तौर पर चक्रवर्ती सनत कुमार को प्रस्तुत किया गया है। सनत कुमार के पिता अश्वसेन थे। वे हस्तिनापुर के राजा थे। मन में वैराग्य भाव आया। अपने पुत्र सनत कुमार को राज्यभार सौंपकर साधु बन गए। अब सनत कुमार राज्य के अधिकारी बन गए। उनके राज्य में 14 रत्न और 9 निधियां उत्पन्न हुई। वे चौथे चक्रवर्ती के रूप में विख्यात हुए। उनका शरीर बहुत सुंदर और रूप बहुत आकर्षक था। दुनिया में रूप का भी महत्व होता है। किसी व्यक्ति का रूप सुंदर है तो वह प्रथम दृष्टि में ही दूसरों को आकर्षित कर लेता है। गुण तो बात की बात है। रूप सुंदर हो तो मानकर चले कोई पुण्यवान जीव है, उसका निश्चित ही कोई पुण्य किया हुआ है। चक्रवर्ती सनत कुमार का रूप सुंदर था। एक बार देवलोक में इंद्र ने उनके रूप की प्रशंसा की। तब दो देव ब्राह्मण वेश में हस्तिनापुर आए और चक्रवर्ती सनत कुमार को मनुष्य के शरीर की असारता का बोध कराते हुए कहा, महाराज, आपका रूप बड़ा सुंदर है, किंतु यह शरीर नश्वर है। संसार असार है। रूप और लावण्य क्षणस्थायी है। सनत कुमार के मन में वैराग्य भाव जग गया। चक्रवर्ती सनत कुमार अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं आचार्य विरत के पास प्रव्रजित हो गए। सारे रत्न, सभी नरेंद्र, सेना और 9 निधियां 6 मास तक चक्रवर्ती मुनि के पीछे पीछे चलते रहे, किंतु मुनि सनत कुमार ने उनकी ओर देखा तक नहीं। आखिर वे भी चले गए, साथ नहीं रहे। मुनिश्री ने तपस्या शुरू की। एक बार उनके 2 दिन के उपवास का पारणा था। वे भिक्षा लेने गए। एक गृहस्थ ने उन्हें बकरी के दूध की छाछ बहराई। उन्होंने उसे पी ली। पुनः दूसरे दिन उन्होंने 2 दिन का उपवास कर लिया। इस प्रकार तपस्या चलती रही और पारणे में वे प्रांत और नीरस आहार लेते रहे। मुनिश्री के शरीर का संतुलन बिगड़ गया। शरीर में व्याधियां पैदा हो गईं। वे 7 रोगों से आक्रांत हो गए। खुजली, ज्वर, खांसी, श्वास, स्वरभंग, अक्षी वेदना, उदर व्यथा। ये 7 रोग उन्हें अत्यंत व्यथित करने लगे, किंतु समता सेवी मुनि ने 700 वर्षों तक उन्हें सहन किया। इस उग्र तप से उन्हें 5 लब्धियां प्राप्त हुई। आमर्षौषधि, श्वेलौषधि, विप्रूढ़ौषधि, जलौषधि और सर्वौषधि। इतनी लब्धियां प्राप्त होने पर भी मुनिश्री ने उनका उपयोग अपनी व्याधियों का शमन करने के लिए नहीं किया। एक बार इंद्र ने अपनी सभा में सनत कुमार की सहन शक्ति की प्रशंसा की। 2 देव उनकी परीक्षा करने आए और बोले, भंते,
हम आपके शरीर की चिकित्सा करना चाहते हैं, हमें सेवा का मौका दें। मुनिश्री मौन रहे। उन्होंने पुनः अपनी बात दोहराई। फिर भी मुनिश्री मौन रहे। कई बार दोहराई। तब मुनिश्री बोले, आप कौन हैं? देव बोले, हम तो वैद्य हैं महाराज। आप रुग्ण हैं, इसलिए चिकित्सा करने आए हैं। मुनिश्री ने पूछा, आप कौन सा इलाज करते हैं? शरीर की व्याधि का या कर्मों की व्याधि का? वे बोले, मुनिप्रवर, हम तो शरीर की व्याधि का इलाज करने वाले हैं। तब मुनि सनत कुमार ने अपनी अंगुली पर अपना थूक लगाया। अंगुली सोने की तरह चमकने लग गई। मुनिश्री ने कहा, मुझ में स्वयं में सामर्थ्य है बीमारी को दूर करने का, क्योंकि मेरे पास कुछ लब्धियां हैं। यदि आप संचित कर्म की व्याधि को मिटाने में समर्थ हैं, तो वैसा प्रयत्न करें। दोनों देव आश्चर्यचकित रह गए। वे अपने मूल स्वरूप में आकर बोले, भगवान, कर्म की व्याधि को मिटाने में आप ही समर्थ हैं। हम तो आपकी परीक्षा करने आए थे। वे वंदन कर अपने स्थान की ओर लौट गए। मुनि सनत कुमार 50,000 वर्ष तक कुमार और लाख वर्ष तक चक्रवर्ती के रूप में रहकर प्रव्रजित हुए। वे 1 लाख वर्ष तक श्रामण्य का पालन कर दुष्कर तप कर सम्मेद शिखर पर गए। वहां एक शिलातल पर मासिक अनशन किया। अनशन कर मुक्त हो गए। तीसरी अंतक्रिया के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब शरीर में वेदना होती है, बीमारियां होती हैं, तब आदमी हाय तौबा न करे, शांति रखे। कई बार दवा लेने पर भी बीमारी ठीक नहीं होती है, उसको झेलनी पड़ती है। भले रोकर झेलो, चाहे शांति से झेलो। हमारे में ऐसा अभ्यास अगर बढ़ जाए कि कोई वेदना हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, तो हम उसमें भी शांति रखें और सहन करने का प्रयास करें, जिससे कर्म निर्जरा का लाभ प्राप्त हो जाए। जो सम्यक्त्व संपन्न है, चरित्र संपन्न है, उसको समभाव रखना चाहिए। आदमी उस समय जप करे और चिंतन करे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। वेदना शरीर में है, आत्मा में नहीं। मैंने भी पहले किसी को कष्ट दिया होगा, इसलिए आज मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। अतः मुझे समता से सहन करना चाहिए। समता से सहन करने वाला व्यक्ति कर्मों की निर्जरा कर मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकता है। ओम अरहम।